शराब तो नहीं पीते आप? पीता हूँ जी। और गांजा? नहीं नहीं। बीड़ी सिगरेट? नहीं बिल्कुल। मांस? नहीं। केवल शराब पीते हैं? हाँ, वो मैं आज से नहीं, मैं 40 साल से पी रहा हूँ, 45 साल ही हो जाऊंगे। अच्छा, तो शराब पीना चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पीते हैं? गुरुजी पंजाबी लोग हैं, हमारे पिताजी पीते थे तो सिस्टम में आ गया। तो आपके बेटे भी पीते हैं? हाँ पीते हैं दोनों? हाँ, कभी कोई मेरे साथ ही बैठ के पीते हैं। देखो गुरुजी आपसे क्या छुपाना, जो बात है सही बोलूंगा तभी तो आप मुझे कुछ बताएंगे। सही है। मैं अभी झूठ बोल दूं तो मुझे। तो आपके पोता पोती वो भी पीते हैं? अभी तो छोटे हैं वो, अब बड़े होंगे तो कह नहीं सकता हूँ। तो वो पियेंगे? नहीं मैं नहीं कह सकता पियेंगे नहीं पियेंगे, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे तो मेरे साथ कभी कोई बैठ के पीते हैं। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? ऐसा है जी कि शराब में भी नशा है। हाँ जी। और सत्संग में भी नशा है जी। दोनों में नशा है। शराब का नशा परलोक बिगाड़ने वाला है। शराब पीकर किसी का परलोक सुधरा नहीं है, लोक परलोक दोनों बिगड़ा है। शराब का नशा बिगाड़ने वाला है, जबकि सत्संग का नशा सुधारने वाला है। कहते हैं ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। आप कितनी भी महंगी वाली पियो, सवेरे उतर ही जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए नशा दोनों में है। अब आपको डिसाइड करना है कि शराब के नशे में ही हम 84 के चक्कर में पड़े रहें, या शराब से निकलकर सत्संग के नशे में, भक्ति के नशे में जाकर अपना कल्याण करें। मैं भी शराब पी सकता हूँ, पर मैं नहीं पीता। जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूंगा, उसी पैसे से ना जाने कितनी माँओं की सेवा में कर सकता हूँ, कितने बेसहाराओं का सहारा बन सकता हूँ। शराब पीकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप मानते हैं इस बात को? मेरी तो नहीं हुई बुद्धि भ्रष्ट, मैं कैसे कहता हूँ। अब देखो, आपने शुरू में क्या कहा, मेरा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं है, लगता नहीं है, भटकता है। ये भ्रष्ट ही तो है। और क्या भ्रष्ट मानते हैं आप? आपका चित्त सत्संग में नहीं लग रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा, गलत चीजों में जा रहा है।